कि आज मैं बनी हूँ प्रॉपर अटायर में जा रही हूँ मैं। और देखिए तो गिलाट साइड से निकल जाऊँगी। 2 लोगों के भरोसे मैं लेट हो गई, नहीं तो मैं 4:30 ही निकल जाती। बट ठीक है, गिलाट से निकलती हूँ, फटाफट पहुँचने की कोशिश करती हूँ। इस साइड से रश मिलेगा, उधर से रश नहीं मिलेगा। ये दोस्तों निकला जाए। कभी आईब्रोज हाईलाइट नहीं किए ना, तो जब करती हूँ तो फिर थोड़ा सा खुद को एम्फेसाइज दिखता है। इतना घूम के गाइस में पहुँच चुकी हूँ। सत्संग शुरू भी हो गया है। इस बार वेलकम बैंड भी निकल गया गुरु जी का। बोला नहीं था ना मैंने कि आप मत स्टार्ट करना, कोई बात नहीं। राम कली महला तीजा नंद क्यों कर सतगुरु प्रसाद। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। भले भले गुरु जी, भले भले गुरु जी, भले भले गुरु जी, भले भले गुरु जी। वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जोर से बोलो जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुन के, तो आप भी सुनो। तो ये भी सुनने लगे। कोविड के टाइम पे हम इतना ज़्यादा हो गया। उसके बाद मेरी बेटी ने बोला कि इसको मैंने कुछ मैसेज भेजा गुरुजी का, तो इसने मुझे बोला आप इनको कैसे जानते हो। तो मैंने बोला मेरे को फेसबुक से किसी ने मालूम नहीं कैसे मैं जुड़ी हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम भी ये सुना करो, तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसने बोला मैं तो ऑलरेडी उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो इसके घर पे जब सत्संग हुआ तो पहली बार मैंने इसके घर पे ही सत्संग अटेंड किया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, कुछ भी नहीं, उनको हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ भी पता नहीं था। एक दिन इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई शाम के टाइम में, डॉक्टर को चेकअप कराया। उन्होंने बोला आपको पहले कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा। बोला कुछ नहीं, उन्होंने बोला कुछ पेन होता होगा, कुछ नहीं। जब हमने चेकअप कराया सोनोग्राफी हुई तो उसमें किडनी में सिस्ट आया। विधि ने 1 डे हमें बॉम्बे में टाइम मिल गया, वहाँ पे इनकी सर्जरी हुई। मेरे को इतनी टेंशन थी, मुझे पता भी नहीं चला कैसे वो ठीक हो गए। 12-13 दिन में वो घर पे आए। गुरु जी ने इतनी कृपा की। उसके बाद मेरी बेटी का मुझे इसके 3-4 साल हो गए थे शादी को, 3 साल। तो हम चाहते थे इसके चलो बेबी हो जाए। इमीडिएटली इसका मुझे मैसेज आया, इसने हमें गुड न्यूज़ दी। मैं गुरु जी का शुक्राना जितना करूं उतना कम है। उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं अपने घर में सत्संग करूं मैं सत्संग किसको बुलाऊं। यहाँ कोई नहीं जानता, लोग मुझे बोले कि ये कौन से गुरु जी हैं, किनको मानते हैं ये। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मेरी बहुत इच्छा हो रही थी मैं गुरु जी का सत्संग सिलवासा में अटेंड करूं। इन बिटवीन श्वेता मुझे मिली, तो श्वेता ने कुछ फेसबुक पे डाला, तो मैंने इसको तुरंत कॉल किया कि श्वेता तुम्हारे घर पे सत्संग होता है, तुम कैसे जुड़ी हो इनसे, कौन है यहाँ पे। इसने मुझे यहाँ से सबसे जोड़ा, तो आज मेरा दूसरा सत्संग है ये सिलवासा में। इतनी मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है। ये बेटी जो है जब ये हुई, मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि हम दिल्ली छतरपुर मंदिर मुझे जाना है, लेकिन इनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती थी कि मैं दिल्ली जा पाऊँ, इनको लेके जा पाऊँ। कोविड भी था, तो ये बोलते रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुजी की इच्छा होगी तो बुलाएंगे, हिम्मत करनी पड़ती है। हम ये गुड़िया होने के बाद, ये अभी 1.25 महीने की थी शायद,
हम दिल्ली गए, हमने इसके प्रोग्राम, इसका 1.25 महीने का नामकरण बाद में किया। पहले हमें छतरपुर मंदिर हम पहुंचे, जब इतनी भीड़ थी, उन्होंने हमारी गाड़ी रोक दी कि आप आगे नहीं जा सकते। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है देखते हैं, ये गाड़ी से मिले। इतने में एक सेवादार जी आए, वो बोले अंकल जी आप गाड़ी में बैठो, आप इनकी गाड़ी सीधे ले जाओ। हमारी गाड़ी पूरी अंदर मंदिर तक पहुंचा दी। वहाँ पे जब हम खड़े हुए, इतनी लंबी लाइनें थी, मुझे नहीं पता कैसे हमें सेवादार जी ने हमें सीटों पे बिठा दिया। इतनी बोले आपने लाइन में नहीं लगना है, आप सीधे जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। गुरुजी ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है जिसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। गुरुजी शुक्राना आपका, जितना करूँ उतना कम है। वहाँ पे हमें सीढ़ियों पे बिठा के हमें चाय प्रसाद दिया, उसके बाद हमें अंदर भेज दिया दर्शन करने के लिए। वहाँ हॉल में हमें बिठाया गया। हॉल में बिठाने के बाद जब हम दर्शन करके निकल रहे हैं सब लोग लाइनों में, उन्होंने हमें अंदर दरवाजा खोल दिया जहाँ गुरुजी की गद्दी है। वहाँ पे इस बच्ची को भी दर्शन अंदर से हुए, हमारे को भी, मेरे हस्बैंड को भी। तो गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उसके बाद अभी 3 महीने हुए थे, हम पंजाब गए, अभी जस्ट अभी की बात है। सबने हमें बोला एक दिन मंदिर खुलता है कि आप जाओगे, दर्शन नहीं होंगे। इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती, पार्किंग तक से लाइनें थी। वहाँ पे भी हमें किसी ने बोला वहाँ पे एक अंकल है, विक्रम अंकल है, आप उनसे बात कर लो। मैं तो किसी को जानती नहीं थी। हमने किसी से पूछा, उन्होंने बोला आंटी जी अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो आपको कोई नहीं रोकेगा। हमें वहाँ भी 1.5 घंटे में भी दर्शन हुए गुरुजी के अंदर से। जब हम जैसे ही दर्शन करके बाहर निकले, पूरा मैदान साफ, इतनी भीड़ थी बाहर। उन्होंने बोला आप दोबारा चलो, आपको दोबारा दर्शन कराते हैं। हमें 2 बार दर्शन मिले विदिन 10 मिनट। गुरुजी की इतनी कृपा है। गुरुजी जैसे आपने कृपा हम पे बना के रखी, सारी संगत में बना के रखना और हमें अपने आप से जोड़े रखना। गुरुजी मेरे से कुछ बोलते हुए कुछ गलती हुई हो, कुछ भी हुआ, माफ करना आप मुझे, और अपने चरणों से जोड़ के रखना। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लॉट ऑफ टाइम्स आई ट्राई कि ओम नमः शिवाय बोलूं, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा वही चीज निकलती है। जल चढ़ाते हुए भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम। मैं हमेशा ग्रुप में देखती हूँ कि सब डालते हुए रोटी में कैसे ओम के दर्शन हुए, सब हुए। लेकिन आज पहली बार जब हमने रोटी बनाई है, भाभी जब सेक रही तो भाई बोले देख लिटरली पूरा ओम के गुरुजी के भोग के लिए चपाती प्रसाद बना, लिटरली उसपे इतने सुंदर ओम दर्शन हुए ना। प्रॉपर मैं उसको कहने ही वाली थी कि मोबाइल में फोटो ले लो तो सब संगत को दिखाएंगे, बट वो बच्चा कहीं चला गया तो मैं भी अपने में मस्त हो गई। लिटरली गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन, एकदम क्लियर। मतलब ओम फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के जब सरसों का साग मक्की की रोटी के भोग लगाया, तो उस दिन हमारे लगातार 5 चपाती पे ओम बना, लगातार गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। उनकी फेवरेट है ना, उनकी फेवरेट है साग और मक्की की रोटी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज 45 डेज पहला मैं रात को सोया था, एक टाइम पे सो गया था, तो सुबह उठा तो मेरा ये पूरा लेफ्ट साइड मतलब पूरा पैर हिल ही नहीं रहा था मेरा। उसके बाद मैं 3 डॉक्टर के पास गया, मरवाड़ हॉस्पिटल में गया, फोर्ट हॉस्पिटल में गया, इधर अमित चौक के पास अपॉइंटमेंट लिया, सुधीर सोलंकी के पास जाके आया, फिर अपना श्रीजी स्वीट के ऊपर आयुर्वेदिक है वहाँ जाके आया। तो किसी ने बोला था उनको सीवियर कोरोना हुआ था, 92% में 93% मेरा लंग बंद हो गया था कोरोना में। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो बोला तुम्हारे दोनों बॉल खराब हो गए, तुम कभी चल नहीं सकेंगे अभी। तो गया गुरुवार को ही मैंने उसको बोला, बहुत दिन से बीच में नहीं गया हूँ, घर से 5 मिनट चलने गए, तेरे धंधे में हाथ रख के चल के आता हूँ मैं, बहुत दिन से आपको मिला भी नहीं हुआ है। तो ऐसा ही चल के गया, तो वहाँ पे माछीवाड़ है। तो माछीवाड़ पे सबको मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ, जय गुरु जी बोलता हूँ। तो आ गया बाहर, क्या जगह दादा दूंगा, मतलब क्या हो गया भाई, तुमको क्या हो गया, मतलब ऐसा हो गया। तो उसने शुक्रवार सुबह मुझे किधर संजान में क्या उमरगा में किधर मुझे लेके गए हो, और उन्होंने मुझे महालक्ष्मी माता के सामने फोटो के सामने बिठाया, खाली पैर पे नीचे का नस दबाया, 2 नस ऊपर, एक नस इधर दबाया, एक नस इधर दबाया, नॉर्मल हो गया विदिन 3 मिनट चलता हो गया। आपने मुझे जल प्रसाद दिया था, वो जल प्रसाद अभी भी ले रहा हूँ मैं। और वही दिन मैंने गुरुजी को शाम कुछ 5:15 बजे निकला, तो मैंने गुरुजी को बोला मेरे कर्म अभी काट दो, मुझे सहन नहीं होता है गुरुजी, मुझे कुछ अच्छा दिखाओ। और इतना दिन के बाद 45 डेज के बाद वो माई मिल गया वो लोग, और मुझे लेके गए अपनी स्कूटर पे हो,
जब यहाँ से लेके गए ना दमन से, तो मुझे लिटरली स्कूटर पे 2 आदमी ने बिठाया बाइक पे, और वहाँ पे उतारने के टाइम 2 आदमी ने मुझे बाइक से उठाया, उतारा नीचे। लेकिन जब मैं बाहर आया ना अंदर से, वो जो वैद के पास से, मैं अभी चल रहा हूँ बराबर, मतलब पेन है लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। नहीं, गुरुजी की कृपा बहुत होती है। मैं बॉम्बे में हॉस्पिटल में था, तो मेरे को बोला भी पॉकेट से सब निकाल दो, मेरे ब्रेसलेट है तो वो भी ले लिया। तो मैंने ना एक पर्स में, मेरे पास एक है सबरूप है उनका, तो मैं वो पिल्लो के नीचे रख लिया, क्योंकि ये तो गुरुजी मेरे साथ ही रहेंगे, ये नहीं जाएंगे कहीं। उनकी कृपा होती है ये। पूछ रहे हैं किसका घर? आहा, आई वॉज वेटिंग। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये ना हम डिग्री गए थे, वहाँ पे हम तो लेट गए, मतलब सब मना करते रहे, हम चले गए। तो ये जो ब्रेसलेट है मेरी भतीजा है, उसकी वाइफ ने पहना हुआ था। मैंने बोला तेरा ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, मैंने और इसके आगे कुछ नहीं बोला। मैं जैसे ही गई वहाँ पे सेवादार जी ने मुझे दिया, तो मैं उनको बोलूँ ये माला, वो बोले खत्म हो गई। तो आज ये लास्ट टाइम बोले ਸੀਗੇ कि वैसे बनवा के ले आवांगे, मैं बोलिया सी चाहिए, कहते कोई ना सी सेवा कर देंगे। एक ये ज्वेलर ने इन्होंने आप बने। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ?